प्रणाम भैया जी। हाँ दीदी जी प्रणाम। प्रणाम भैया जी। हाँ जी, आपने तो मेरे दिल की आवाज़ सुन ली। मैं आज सोच रही थी आपसे बात करने की और आपने फ़ोन ही कर लिया। सत्संग बहुत अच्छा चल रहा है। एक बात पक्की है कि सत्संग से ना मुझे महसूस होता है कि वो इच्छा बढ़ती है हाँ होने की। सही बात है। हाँ जी, वो इच्छा जैसे गहरी होती है। बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि ज्ञान भी हो जाता है, सुनना हो जाता है, शब्द के माध्यम से ध्यान होने लगता है। और तो बस यहाँ अच्छा अनुभव हो रहा है ना। बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत आनंदित हूँ और धीरे धीरे ऐसे छा रहा है। सत्संग छाने लगा है मन पे। वो एकदम व्यवहार में उतर जाएगा ना, एकदम आप अभी व्यवहार काल में भी अपना होश बना रहेगा। हाँ जी। हाँ हमेशा अंतर्मुखता बना रहता है बस। जी। तो भैया जी, जब मैं बेचैन अगर मन होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे मन का एक हिस्सा जो कि शांत बना हुआ है वो मेरी अशांति को देखता है। तो इसका क्या मतलब होता है? वो मन का, हाँ अब उसी को आप कह सकती हैं कि जो शांत वाला है वो मेरा असली स्वरूप है। हाँ। और जो अशांत वाला है वो मतलब कि मन का स्वरूप है। हाँ जी। अच्छा, तो ये ऐसा नहीं है कि मेरा मन का एक शांत हिस्सा मेरे मन के अशांत हिस्से को देखता है, ऐसा नहीं है। और वो बात मुझे याद आ रही थी, सुनो सुनो सुनने वाले को सुनो। हाँ बस वही तो है, जिससे जो शांत वाला है ना। हाँ जी। तो बस उसके बोध में रहना है जी। अशांत वालों को नहीं देखना है। जो शांत वाला हिस्सा है बस उसमें बने रहना है। जी। हाँ बाकी वहाँ कुछ ऐसा थोड़ी है कि उसका रूप स्वरूप कुछ नहीं दिखाई देगा। बस आपने जो कहा कि एक शांत है एक अशांत है। हाँ जी। बस जो एकदम शांत में है वो अपना असली स्वरूप है। जो अशांत है बस वो मन का स्वरूप है। अरे ऐसा भी कहा जाता है शांत चित्त ही आत्मा है और अशांत आत्मा मन है। शांत आत्मा मन है। हाँ ये पहले नहीं होता था। ये पहले नहीं होता, ये अब होने लगा है। हाँ वो धीमे धीमे पकड़ में आता है ना। जब कोई ध्यान करता है और जब शब्दों को पकड़ता है तभी तो समझ में आता है। अब केवल कोई शब्दों से समझे तो फिर नहीं भी समझ में आएगा अगर ध्यान न करे तो। हाँ अगर कोई केवल ध्यान करेगा अगर सुनेगा नहीं तो फिर भी वहाँ पे भटकना है। कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा पता ही नहीं चलेगा ध्यान में। आपकी आवाज और चेतना दीदी की आवाज तो बिल्कुल ध्यान में ले जाती है। और सत्संग में भी इतने प्यारे प्यारे लोग हैं और ऐसी जैसे अब तो थोड़ा थोड़ा नाम मुझे ध्यान होने लगा है। वो इतनी प्यारी ज्ञान की बात करते हैं कि मन में ठहराव आने लगता है। हाँ अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छा लगता है। जैसे ऐसा लगता है कि जल्दी से अहंकार रहित हो जाऊं। हाँ होती है। आपकी आवाज बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे बिना अहंकार के जो आती है वो कैसे आती है। तभी आपकी हर बात इतनी प्यारी लगती है। आप कुछ भी बोलो वो भा जाता है मन को। हाँ जी भैया जी, आज ध्यान में क्या हुआ कि मुझे कुछ होश तो कोई भी नहीं था, लेकिन ऐसा थोड़ी बहुत क्या मैं बोलूं, जब मैं उठ गई तो अपनी गर्दन बता सकती हूँ कि बिल्कुल झुकी सी हुई थी। अच्छा। और जब मैं बीच में ऐसा जो मैंने महसूस किया वो ऐसा कि मैं बाहर नहीं निकलना चाहती थी और मुझे लग रहा था कि कोई काम है। जैसे ना वो बेटा थोड़ा बीमार लग रहा था तो मुझे लगा कि वो उसको मेरी जरूरत ना हो, ऐसा भाव आ रहा था अंदर कि निकलूं पर निकलना नहीं चाहती थी। मैं रोने जैसी हो रही थी कि मुझे बाहर नहीं निकलना, पर फिर मैं आ गई बाहर। तो ये पर मुझे समझ में नहीं आता। हाँ तो वही तो है, वही स्थिति तो है समाधि की। अब उसी में जो जितना ही गहरा जाएगा उतना ही मतलब कि वो अंदर प्रवेश करता चला जाएगा। तो मैं बाहर मेरे ही अंदर कुछ बाहर नहीं आना चाहता था और मेरे ही अंदर कोई मुझे धकेल रहा था बाहर आने को। पर भैया जी, लेकिन मुझे कुछ पता तो चले हो क्या रहा है, मुझे तो पता ही नहीं चलता। पर जब उठती हूँ तो बड़ी खुमारी, बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो बस यही, बस खुमारी छाई रहे बस हो गया। कहते हैं ना नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, यही है नाम की खुमारी।
बस बोध में रहना है जी। सब लोग बस अपने आप में रहें, बस कुछ नहीं है। अपना घर का काम करें, परिवार में रहें, लेकिन बस अपने बोध में रहें बस। ये देखिए जो आधार है ना, पहले कोई आधार पकड़ना पड़ता है ना। हाँ जी। डायरेक्ट कोई अपने बोध में नहीं आता है, तो पहले कोई आधार दिया जाता है, जैसे सांसों को देखना, हाँ जी। नाद को सुनना। हाँ जी। अब इसको सुनते सुनते फिर ऑटोमेटिक वो अपने, जब मन एकदम जब शांत हो गया ना, तो ऑटोमेटिक अपने होनेपन का बोध होने लगता है। हाँ अभी जी। अभी जो अपने होनेपन का बोध है, बस इसी में बने रहना है। तो भैया जी जैसे कितने टाइम हम रह पाते हैं उस दशा में, फिर हम बाहर आने को होते हैं, हम क्यों बाहर आ जाते हैं? फिर अगर मैं ही ऐसे मुझे भाव अंदर समझ आए कि मैं बाहर नहीं आना चाहती, और फिर मैं बाहर भी आ गई। अरे तो अब अभी समाधि लेना है क्या पूरा से? एकदम से समाधि मत लीजिए। हाँ, आप बाहर आ जाती हैं सही है। ज्यादा अंदर चली जाएंगी ना, तो वहाँ पे भय भी लगता है। क्या लगता है? अरे भय लगने लगता है। अच्छा जी। हाँ, तो भय इसीलिए लगता है कि कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व का कुछ अभी जैसे बूंद बनी रहती है, बूंद बनी रहती है, मतलब मैं बना रहता है, इसीलिए भय लगता है। वो मैं के छूटने, मैं का बोध तो हो नहीं रहा, उसमें मैं का बोध तो है ही नहीं। मुझे तो नहीं समझ में आया कि मैं हूँ वहाँ पे, मुझे तो ये भी नहीं पता। हाँ हाँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन वो जब एकदम पता नहीं, एक बार मुझे, अब तो नहीं होता है, लेकिन एक बार मुझे पहली पहली बार जब मैं गया ना, तो बहुत मतलब मुझे भय लगा। मैं मतलब कि अब थोड़ा परेशान हूँ कि कितनी जल्दी मतलब कि वापस आऊँ, मतलब ये ध्यान टूटे मेरा। मतलब एकदम एकदम शून्य की तरह खींच रहा था, जैसे एकदम जो अपना जो पूरा वो अस्तित्व है ना, जो अपनी चेतनता है, ऐसा लगता है एकदम पूरा मतलब कि एकदम शून्य हो जा रही है। हाँ, ऐसा आप समझिए कि जैसे कोई पानी में डुबाने लगे, तो सांस फूलती है ना, तो छटपटाहट होती है ना, कितनी जल्दी वापस आ जाऊं। हाँ जी। हाँ जी। अब ऐसे मतलब उसमें लग रहा था, मतलब कोई दाब नहीं रहा था। हाँ जी। हाँ। अच्छा जी। तो भैया जी एक ये दृश्य के रूप में तो नहीं होता होगा कुछ ऐसा? नहीं नहीं, कुछ दृश्य उस नहीं रहेगा। हाँ जी। बस वो अपने चेतना का ही लेवल है। चेतना का ही लेवल है। तो भैया जी जैसे जब अपने होने का कुछ बोध ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें होश इतना होता है कि अगर बाहर की कुछ आवाज हो तो पता चलेगा। हाँ, पता तो चलेगा। हाँ जी। और क्या ऐसा भी होता है कि थोड़ी सी भी आवाज और बहुत पता चलेगी? हाँ, यही तो बात होता है उसमें, क्योंकि मन बहुत शांत रहता है ना। थोड़ा सा अगर कोई वो अड़चन हुआ ना, तो तुरंत पता चल जाता है, तुरंत मतलब चेतना बहुत जल्दी वापस आ जाती है। क्योंकि मैंने अपने बेटे से पूछा, क्योंकि वो थोड़ा सा ढीला था। हाँ। तो मैंने उससे पूछा कि तुम आए थे, दरवाजा खोला था? कहता मैं दरवाजा तो नहीं खोला, लेकिन मैं उठा था वहां से, और मुझे बड़ा तेज एहसास हुआ कि जैसे वो आया है, मुझे ऐसा लगा। अब पता नहीं भैया जी, मुझे तो पता तो कुछ भी नहीं। हाँ, सही कर रही। वो मतलब कि बहुत, अगर कोई अगर पैर रखेगा जमीन पे ना, उसकी पैर की भी आवाज बहुत तेज मतलब पहुंचती है। बहुत तेज आई, मुझे लगा जैसे था कुछ हुआ। हाँ, वो जो वाइब्रेशन होता है ना, उस समय मन तो पूरा शांत रहता है ना, तो वो उसकी जो तरंग होती है ना, बहुत तेज मतलब पहुंचती है जी। तो फिर मुझे लगता है कि उसके होने से तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाना है, वो मुझे बुलाएगा, उसके पास जाना है, और मैं जाना नहीं चाहती। और तभी मैं कह रही हूँ कि एक मन का हिस्सा मुझे कह रहा है कि बाहर चलूं, और फिर मैं कुछ रोती रोती सी भी हूँ, और फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे दुख वाला ऐसा होता है कि नहीं, बाहर नहीं जाना, नहीं जाना। चलिए ठीक है, अच्छा है, ऐसा चलता रहे, अच्छा है। पर भैया जी मुझे अभी भी ऐसे मैं बोलूं, जैसे मैंने आपको बात तो बताई सारी,
लेकिन मुझे अभी भी ये नहीं समझ में आता कि मैं के बोध वाली बात अभी भी पूरी नहीं मुझे समझ में आती। हाँ, जैसे मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे पूरी समझ में, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जैसे मैं शांत होती हूँ और मन शांत हो जाता है और मैं खुद को फील कर पाती हूँ, बस इतना पता है। तो यही जो अपने का जो फीलिंग है बस यही है, और क्या। मतलब देखिए, इसमें फर्क ऐसे समझिए कि जैसे हमारी मान लीजिए हमारा अटेंशन किसी सामने वाले पे है, हाँ जी। लेकिन वही अटेंशन मतलब सामने में न रह के स्वयं में बना रहे, तो यही है अपना होना अपना, और क्या। यही है अपना बोध है, और इसमें और कुछ विशेष नहीं है। लेकिन अब आप कभी इसमें दोनों एक साथ कर सकती हैं, कभी तो आप केवल स्वयं के बोध में रहें, हाँ जी। कभी आप स्व के बोध में भी रहें और सामने वाले को भी मतलब कि देखते रहें, सामने वाले से भी जी बात करते रहें। जी, वो वही बात, वो देखो देखो देखने वाले को देखो। हाँ, मतलब हाँ जी। एक ध्यान अपनी तरफ रहे, एक हाँ तरफ ध्यान दूसरी हाँ जी। तरफ। हाँ जी, जैसे कई बार मुझे ये बड़ा क्लियरली महसूस होता है कि जैसे एक कोई तीर है तो तीर बाहर की तरफ जा रहा है फोकस का, तो वही जो अंदर की तरफ आ रहा है वहां पे भी ध्यान होना। जी 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 जी, बस वही अपने पे रहे, बस इसी में रहना है व्यवहार काल में। और जब ध्यान हाँ अवस्था में बैठे तब फिर वहाँ पे हम दूसरों को तो ध्यान देंगे नहीं, दूसरा को तो वहाँ है नहीं, वहाँ तो हाँ जी। हम हैं, तो बस हम वहाँ हैं। पे पूरा अपने पे ले आना है। जी। हाँ, तो भैया जी व्यवहार काल में तो मुझे इतनी कोई गहराई तो बन नहीं पाती, मैं तो उसमें यही कोशिश करती हूँ कि मेरे विचार ज्यादा ना चलें, पहले से तो कम चलते हैं पर ये ठीक है। हाँ, विचार जब चलते हैं तो जैसे आप विचारों को दृष्टा होंगी तो विचार शांत हो जाएंगे, हाँ जी। और फिर आप जब स्व के बोध में आप रहेंगी तो जी। विचार आएंगी नहीं। फिर विचार आते हैं तो आप फिर विचारों को देख लीजिए, कभी हाँ आप जी। सांसों को अनुभव करते रहिए तो विचार नहीं आएंगे। ये सारी सब विधियां हैं। तो अब हाँ नाद जी। तो हाँ आप व्यवहार काल में सुन नहीं सकती हैं, क्योंकि नाद सुनने के लिए आंख बंद करना पड़ता है। लेकिन जो सांस है ये तो हमेशा चल रही है ना, हाँ जी। तो आप सांस पे फोकस कीजिए, देखिए ऑटोमेटिक आप अंतर्मुखी हो जाएंगी। सांसों के साथ स्वयं का बोध भी बना रहता है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, हल्की हल्की आप अभी 1 मिनट रुक जाइए और हल्की हल्की सांस लीजिए, स्वयं अपना एहसास होने लगता है। हाँ इसमें कोई पुस्तक की बात थोड़ी है, इसमें स्वयं अनुभव की बात है। आप तुरंत अनुभव कीजिए, सांस हल्का हल्का अंदर जाएगा, उसके साथ आप अपना एहसास कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल होता है। बस जब अपना एहसास होने लगेगा तो फिर विचार नहीं आएंगे। जब यही तो है जागरूकता, मतलब कि अगर हम जागरूक होते हैं सांसों के प्रति, नाद के प्रति, तो फिर विचार नहीं आएंगे। अब विचारों के प्रति अगर हम जागरूक हो जाएं तभी विचार नहीं आएंगे। अगर हम किसी के हाँ प्रति नहीं जागरूक होते हैं तभी विचार आते हैं। हाँ जी। हाँ, अगर मन फ्री हुआ तो फिर विचार करने लगेगा। हाँ इसीलिए जी। मन को कहीं पे हमेशा लगा के रखना चाहिए, या तो कोई नाम जपते रहना चाहिए या सांसों को जपते रहना चाहिए। सांस का जपना का मतलब है यही कि आती जाती सांस में अनुभव करना अपने आप को। अच्छा जी। हाँ हाँ जी, या तो कोई नाम जपते रहना चाहिए या सांस पे। हाँ। हाँ जी, तो ये अभी हमारा फिर वो सहारा हो जाएगा, टूल हो जाएगा, अब एक जिसे आप, साधन हो जाएगा। जी, आप जिसे अंदर में कोई, अब कोई भी आप एक शब्द ले लीजिए छोटा सा, हाँ जी। आप उसी को जपते रहेंगी, ऐसे गुनगुनाते रहिए कभी विचार नहीं आएगा। हाँ जी। हाँ जी। सबसे सरल है, बस सांस आ रही है जा रही है, आती सांस में मैं, जाती सांस में हूँ। हाँ जी। हमें ये तो अपने आप वो ध्वनि हो रही है, मैं हूँ सो हम सो हम। हाँ, बैठ के आप अनुभव कीजिए, हल्का और लंबी गहरी सांस
लीजिए तो खुद ही अनुभव होता है। सो हम बिल्कुल भैया जी। हाँ जी भैया जी, बिल्कुल मैं समझती हूँ। और बहुत अच्छा आप सबके अंदर का वो खोलते हो ना, द्वार सही में खोलते हो। एक प्लेटफॉर्म इतना प्यारा दिया है कि मन खिलने लगता है। हम खिल रहे हैं सब आपके साथ। बस वर्तमान में रहना है। ये जो विचार आते हैं ना, तो वर्तमान के विचार कहाँ आते हैं? वर्तमान में नहीं आते, ये भूत और भविष्य के आते हैं। एक भैया जी अनुभव याद आ रहा है मुझे। मेरे जो पापा है ना, उनका शरीर पूरा हुआ था, कुछ महीने हुए थे, 2-3 महीने हुए थे। तो मन मेरा दुखी, क्योंकि एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, एक खालीपन मन में आ जाता है। तो फिर कुछ ध्यान बन पाया, ऐसे कुछ ध्यान हुआ। तो ध्यान में ना मन मेरा पता नहीं किस वही वर्तमान स्टेट में आया होगा शायद, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि पूर्ण है, हर क्षण पूर्ण है। चाहे कोई आए चाहे कोई जाए, वो पूर्णता में कोई घाटा नहीं होता है। वो शायद तब वर्तमान में होगा मन, शायद, या कहें कि मन ही नहीं था तो ये अनुभव हुआ, पूर्णता अनुभव हुई। हाँ, पूर्णता का जो अनुभव है, मतलब ये देखिए बहुत क्लियर बात कही गई है कि मन का स्वरूप भूत और भविष्य है। वर्तमान में तो वो अपना शुद्ध चेतन है। वर्तमान में ही तो होश रहा जा सकता है, कोई भूत भविष्य में होश कैसे रहेगा? तो वो जो पूर्णता अनुभव हुई, कोई वैक्यूम नहीं था, जितने हैं वो सब पूरे हैं अपने आप में, कोई जगह खाली नहीं हुई। कोई गया नहीं, तो कुछ खाली था ही नहीं, पूरा मन ऐसे था, फुल था, जैसे पूरा, जैसे संपूर्णता ही संपूर्णता है। तो यानी उस वक्त मन नहीं था, उस वक्त अच्छा मन नहीं था, वो बिना मन का अनुभव था, इसीलिए वो पूर्ण था। जी 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 बिल्कुल सही जी। ये छोटी छोटी इतनी कृपा हो जाती है ऐसे, क्योंकि इनसे पक्का हो जाता है कि हाँ, गहरी बात तो कुछ और है, ऊपर ऊपर नहीं फंसना है। फिर संग मिलने लगता है आप जैसे महापुरुषों का। बहुत अच्छा लगता है हमको भी, जब आप लोग सब अनुभव शेयर करती है ना, तो मेरा भी ध्यान घटित होता है। हाँ, ठीक है दीदी जी, प्रणाम। प्रणाम भैया जी, बहुत बहुत प्रणाम।